पाकिस्तान तारीख की बदतरीन माशी बहरान की सिचुएशन से दो चार है और ऐसे में आईएमएफ का रूठना हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। इंडिया ने आईएमएफ से पाकिस्तान का लोन रोकने के लिए भी रिक्वेस्ट कर दी है। इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना अपने आर्मामेंट्स पे ना लगाए, और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मज़ीद। आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रख दी हैं। क्या डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत संभल जाएगी? तकरीबन 70 बिलियन से ज्यादा आपका कर्जा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप वापस इसको पे किस तरह करेंगे। इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। मेरे दर हकीकत जब कर्जे की किस्तें देने के लिए कर्जा लिया जाए तो ये ऑलमोस्ट डिफॉल्ट ही होता है। जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये किस तरह की नाइंसाफी है। मैं कहता हूँ ये हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नाइंसाफी है। सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त अनप्रेडिक्टेबल होती जा रही है। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि इंडिया की तरफ से आईएमएफ को ये कहा गया है कि पाकिस्तान को जो लोन दिया जा रहा है उसमें ये मेक श्योर किया जाए कि वो लोन ना तो डिफेंस बिल्स में इस्तेमाल हो, ना तो मिलिट्री यूज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए और ना ही रीपेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम कंट्रीज के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए। यानी पाकिस्तान को जो पैसा आईएमएफ ने अब देना है, जिसके लिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, जो कि पहले भी वो कहते रहे कि हमसे नाक रगड़वाई है इन्होंने और लकीरें निकलवाई हैं नाक से। इतनी एफर्ट्स के बाद अब एक बार फिर वही एफर्ट्स करनी पड़ रही हैं और आईएमएफ से अब पैकेज मांगा जा रहा है। तो आईएमएफ ने पाकिस्तान को जो पैसा देना है उसके लिए इंडिया ने कुछ शराइत रख दी हैं, आईएमएफ के सामने कंडीशंस रख दी हैं और इंडिया ने आईएमएफ को ये कहा है कि अगर आप पाकिस्तान को लोन देते हैं तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि वो लोन, वो पैसा पाकिस्तान ना तो अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस्तेमाल करे और ना ही उसको दूसरे कंट्रीज की जो लोन रीपेमेंट है उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। अब ये बहुत कड़ी शराइत हैं जो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के सामने रखी गई हैं। आप अंदाजा ये करें कि इंडिया अब आईएमएफ को ये कह रहा है कि पाकिस्तान को लोन ना दो और अगर पाकिस्तान को तुम लोन दोगे और पैसा दोगे तो तुम्हें इसके लिए ये कंडीशंस जो हैं उसके सामने रखना होंगी। तो पाकिस्तान इसका क्या जवाब दे सकता है? इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि ये कहा गया कि जो दरियाई रावी है उसका पानी रोक लिया गया है और इंडिया ये कह रहा है कि अब जो पाकिस्तान को दरियाई रावी के जरिए जो पानी मिलता था वही पानी, वही वाटर अब जम्मू कश्मीर वाले इस्तेमाल करेंगे। कश्मीर के लोग उस पानी को क्यों ना इस्तेमाल करें, पाकिस्तान के लोग उसको जो इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम अब वो जम्मू कश्मीर में वो पानी दिया जाएगा। तो रिवर रावी तो खैर पहले ही सूखा पड़ा, यानी हम तो हमेशा से ये देखते चले आ रहे हैं कि जब भी लाहौर में रावी की तरफ कभी जाना होता था तो पता ही चलता था कि रावी ते सुक्का पे आ जाए, वो ते सुक्का पे आ जाए, रावी दे अंदर ते पानी नहीं हैगा। तो पानी उसमें पहले भी जो है वो अक्सर कम ही रहता था, लेकिन ठीक है ये जो एक स्टेप उस तरफ से लिया गया, ये कहा गया और पाकिस्तान ने कहा कि ये तो रावी का पानी बंद कर दिया है। तो जो वाटर क्राइसिस है या जो दोनों के बीच वाटर मैनेजमेंट है उसके ऊपर हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं और उसमें अब तो ऐसा भी हुआ बीच में कि पाकिस्तान ने कहा कि नहीं मीडिएशन नहीं मानते और इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। और उसके बाद होता क्या है, सवाल पता क्या है, सवाल ये है कि जब ऐसी कोई डेवलपमेंट होती है तो पाकिस्तान की तरफ से बढ़ के बहुत मारी जाती हैं, बहुत उसमें बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और फौरन जो है पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाव पाव भर के बम जो है वो उठा उठा के फेंकने की बात शुरू कर देते हैं बॉर्डर के पार। लेकिन खाली खुली बातें, खाम ख्याली और शेख चिल्ली के अफसाने और शेख चिल्ली के ख्वाब होते हैं ये, उसके जवाब में किया कुछ नहीं जाता। अभी जैसे एक कंसाइनमेंट की बात हुई कि इंडिया ने एक बुक लिया और कहा है कि इसके अंदर जो है ये वाला मटेरियल है, तो उस पर पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि जनाब नहीं ऐसा कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये तो दो कंट्रीज के भी तिजारत है, हम भी पकड़ेंगे। यानी आप अंदाजा ये कीजिए कि अगर वो ना कर सकते होते तो ना करते ना, वो कर सकते हैं तो उन्होंने वो कंसाइनमेंट रोकी और वो आईएमएफ को भी ये कह सकते हैं तो उन्होंने कहा। अब इसके जवाब में क्या होगा, इसके जवाब में तो
पाकिस्तान के पास कुछ कहने के लिए वैसे ही इसलिए नहीं है कि वो कहेंगे कि ए तुसी सानू कह रहे हो, पहले अपने अंदर ते झांके आप। आपके तो अपने मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज IMF को लेटर लिख चुकी हैं कि ये वाला पैकेज आप नहीं देंगे, आप पैसा पाकिस्तान को ना दें। आप डिफेंस पे मैं दूसरा IMF के हवाले से जब बात हुई तो उस पर यह भी बताना चाहूंगा कि आज मैंने भारत के मीडिया में ये भी पढ़ा है, वहां भी तशवीश है इस बात की कि पाकिस्तान जो है वो IMF से कर्जा ले रहा है, तो वो भी अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं वहां से कि पाकिस्तान ये पैसा लेकर डिफेंस पे ना, अपनी आर्मामेंट्स पे ना लगाए। और दूसरी उनकी कंडीशन है, भारत की तरफ से ये डिमांड की जा रही है, ये पैसा लेकर दूसरे मुल्कों को ना दिया जाए आगे मजीद। लेकिन देखें कहां तक सुनी जाती है, 17% जो है शेयर वो अमेरिकन का है IMF के अंदर, तो जाहिर है उसका असर रसूख अमेरिका ही चलता है। भारत की अपने तहफुजात का इजहार किया है उन्होंने, लेकिन वो पता नहीं कितना सर पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा है उस पे सिवाय पाकिस्तान के पूरी दुनिया परेशान है, चाहे वो भारत हो चाहे अमेरिका हो। लेकिन पाकिस्तान को जो लोग चला रहे हैं वो बिल्कुल भी फिक्र नहीं कर रहे, उनको कोई परेशानी नहीं होता, तैयारी कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आएंगे, लेकिन करेंगे क्या? क्या पावर होगी उनके पास? पावर पहले कौन सी इनके पास होती है, अब ये कौन सी नई बात है। लेकिन उसमें आरजू जो मैं सबसे बड़ी जो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका में बैठे हुए मैं कंसर्न ये हूं कि ये पैसा पाकिस्तान जाएगा भी कि नहीं जाएगा, ये किस तरह जाएगा। पहले आपका पैसा कुछ तो यही इधर उधर हो जाता है, कुछ आप पाकिस्तान जाके जो प्रोजेक्ट्स आप करते हैं डेवलपमेंट के आगे पीछे, वहां से करप्शन में फिर वापस आ जाता है पैसा। और बल्कि ये IMF को भी पता है चीजें, क्योंकि तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले